जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए जानते हैं कि मुंह का स्वाद ही नहीं किस्मत भी बदल देता है। पान का पत्ता का 10 सरल उपाय। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी कार्य से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक देवताओं द्वारा समुद्र मंथन समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल का विशेष महत्व है। आज हम आपको पान के पत्ते के ऐसे कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आजमाकर जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। रविवार के दिन हनुमान जी के अच्छे से अर्पित किया जाए, कामनाएं पूर्ण होती है। बीना अर्पित करने का अर्थ है कि अब देव हनुमान जी का बीना उठाएंगे। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के विशेष पान चढ़ाएं। बेसन और उड़द के आटे से हनुमान जी की मूर्ति को प्रल और घी का दीपक जलाएं, साथ ही विधि आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते आदि मुख शुद्ध की चीजें लेकर इनका बीना बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इस पान में केवल ये 5 चीजें डलवाएं: कलथा, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतली। पान बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना एवं सुपारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह पान तंबाकू लगे हाथ से नहीं बनाना चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद यह पान हनुमान जी को अर्पित करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए, हे हनुमान जी, आपको मैं यह मीठा रस भरा पान अर्पण करती हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरे जीवन भी रसीला कर दीजिए, मिठास से भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा टोटका, पान का दान। तंबाकू अर्थात पान होता है। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है, जबकि पान खाने से पाप होता है। वह पान तंबाकू दान करने से नष्ट हो जाता है। तीसरा टोटका, नजर दोष। पान का पत्ता का सकारात्मक ऊर्जा से दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसीलिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 खुड़ियां रख कर खिलाएं। 5वां टोटका, बिक्री बढ़ाने का उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान को, आप शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्ते साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की ओर बांध दे। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ेगी। 6वां उपाय, सुबह स्नान कर घर के देवालय या श्री गणेश मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल को स्वास्तिक बनाएं। वह अब उस पर कलावे यानी लाल नाड़े से सुपारी लपेट कर रख दे। यह श्री गणेश स्वरूप मानी जाती है। सुपारी की पूजा अच्छे से करें तो मंगल होगा। 7वां टोटका, रुके काम शुरू होंगे। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके रुके हुए सभी कार्य संपन्न शुरू हो जाएगा। 8वां उपाय, विवाह हेतु। होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबुल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिस कर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। 9वां टोटका, होली के दिन का उपाय। घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भिगो हुए 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद होली को 11 परिक्रमा करते हुए सूखे नारियल को आहुति देना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। और 10वां टोटका, पति प्रेम हेतु। शुक्ल पक्ष की आरंभ में 1 पान का पत्ता ले, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रख ले। फिर दुर्गा माता जी के सामने बैठकर स्तुति से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पान का पत्ता रोज नया लें। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रख दें। 43वां दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल में प्रवाहित कर दे। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर चढ़ा था वह तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं।
इस उपाय से पति का प्रेम आप पर बना रहेगा। यह उपाय किसी लाल किताब से विशेष कर पूछकर करना ही चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।